वहीं लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है, लेकिन दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक अभी भी सीटों पर गठबंधन के अंदर आमराय कोई नहीं बन पाई है। एक तरफ जहां छोटी पार्टियां कांग्रेस से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने खाते से सीटें देने के मूड में नहीं दिख रही। आज महाराष्ट्र में सीटों के मुद्दे पर गठबंधन की बैठक होने जा रही है। जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह इस पूरी खबर पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। अंजलि, सीटों के बंटवारे पर इंडिया अलायंस में कोई एक मत एक राय बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब जो बैठक है, क्या इसमें बात बन पाएगी? क्या कुछ अंदर खाने खबर आ रही है? देखिए, उम्मीद यही की जा रही है कि इस बैठक के जरिए कोई रास्ता ऐसा निकाला जाएगा जिससे सभी दल जो हैं वो आप कह सके कि एक सहमति बनाकर आगे बढ़े। और ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर आज अहम बैठक हो रही है। मुकुल वासनिक के घर पर ये बैठक हो रही है, जो कि कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी जो है, जो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सभी दलों से बात कर रही है, उस कमेटी को लीड मुकुल वासनिक कर रहे हैं। और तमाम इससे पहले भी जो बैठकें हुई हैं वो मुकुल वासनिक के आवास पर ही हुई हैं। और फिलहाल बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसे में देखना अहम ये होगा कि किस तरह से जो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें हैं उस पर एक सहमति बनती है। क्योंकि आज सुबह ही जब संजय राउत से जी न्यूज ने बात की तो जी मीडिया से उन्होंने बात करते हुए कहा कि 23 सीटों पर पिछली बार शिवसेना जो है वो चुनाव लड़ी थी और 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो एक तरह उससे उन्होंने इशारा देते हुए ये भी कहा कि उन 23 सीटों पर जरूर चुनाव लड़ना चाहते हैं, खास तौर पर उन 18 सीटों पर जिन पर उनके कैंडिडेट जीते थे। तो जीत का प्रबल दावेदार उन सीटों पर शिवसेना खुद को मानती है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर अगर 23 सीटों का दावा जो है शिवसेना ठोकती है तो फिर कांग्रेस और एनसीपी के खाते में क्या आएगा। इन तमाम चीजों को लेकर ही ये बैठक हो रही है। हालांकि सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर की जाएगी और ये देखा जाएगा कि शिवसेना को अगर तकरीबन आप 15 से 20 बीच में सीटें देते हैं तो 14 कांग्रेस और एनसीपी के बीच में समीकरण भी बन सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं वो अभी अटकलों के हिसाब से है, क्योंकि हर नेता जो है वो अपनी दावेदारी ठोक रहा है। और अलग अलग दलों के जो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे वो संजय राउत हो, जितेंद्र आव्हाड हो, इन सब की तरफ से भी अपने अपने दलों का रिप्रेजेंटेशन ये कर रहे हैं। तो अब ऐसे में किस तरह से ये जो फॉर्मूला है वो तय किया जाएगा, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना के लिहाज से भी बात करें तो इससे पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो ये हो सकता है कि कांग्रेस की ओर से ये भी दलील रखी जाए, तब शिवसेना जो है वो पूरा एक गुट थी। अब दोनों ही दल, चाहे शिवसेना हो या एनसीपी हो, दोनों में ही दो फाड़ हो गए हैं, यानी नेता जो है वो बट गए हैं। इसके साथ ही शिवसेना पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ी थी, तो इन चीजों को भी एक फैक्टर माना जाएगा। और ऐसा अभी आकलन किया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से भी ये दलील दी जाएगी कि आखिर सीटों के बंटवारे में समानता जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिले। जी बिल्कुल अंजलि, बहुत धन्यवाद करेंगे फिलहाल आपका इस अपडेट के लिए। आगे भी आपसे जैसे ही बैठक खत्म होती है अपडेट लेंगे।